पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो गई। अमित शाह भी लखीसराय में आकर गरज कर चले गए। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई कि लोकसभा चुनाव में अब लगभग 250 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की बिहार में रणनीति क्या होगी और किस फॉर्मूले के तहत वो अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग करेगी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार। दरअसल बिहार में सहयोगी दलों की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ कुछ सहयोगी दल आए, जिसमें से एक पशुपति पारस की पार्टी तो साथ ही, लेकिन अभी तक चिराग पासवान की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हालांकि यह तय है कि चिराग बीजेपी के साथ है। मुकेश सहनी को लेकर भी संशय की स्थिति बनी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी बीजेपी के ही साथ है। उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो गई है, बात भी हो गई है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं। जीतन राम मांझी की दिल्ली दरबार में पेशी हुई और उसके बाद वो बीजेपी के साथ है। लेकिन अभी भी बात वहीं अटकी हुई है कि फॉर्मूला क्या है, आखिर इन दलों को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी बिहार में चुनाव लड़ने। इसे आप ऐसे समझिए कि इससे पहले जब बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि ये 30 और 10 का फॉर्मूला है, यानी कि 30 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 10 सीटों पर सहयोगी दल लड़ेगी। लेकिन अब एक नए फॉर्मूले की बात कही जा रही है, क्योंकि उसमें जो सीटें बताई जा रही थी, जो चिराग पासवान को और मुकेश सहनी को ऑफर करने की वाली सीटें थी, उसे लेकर कहा जा रहा है कि अब क्लियर हो गया। दरअसल अब जब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, इन सब के साथ मीटिंग हुई है, तो ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अब 26 और 14 का फॉर्मूला है, यानी कि 26 सीटों पर बीजेपी खुद बिहार में चुनाव लड़ेगी, 14 सीटें अपने सहयोगी दलों को बांटेगी। अब इस गणित को आप ऐसे समझिए कि ये जो 14 सीटें हैं, इनमें से 3 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को जाएगी, 3 और सीटें पशुपति पारस की पार्टी को भी जा सकती है, या उन्हें 2 सीटों पर समझौता करना हो। 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी को भी मिलने की बात कही जा रही है। कुल हुई ये 8 सीटें, अगर पशुपति पारस की पार्टी को 2 सीटें दी जाए। इसके अलावा 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जाएगी, हमको 1 सीटें दी जाएगी। टोटल सीटें हुई 11। 3 सीटें और रखी जाएंगी। ये 3 सीटें जो होंगी, ये समझौता की सीटें होंगी। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर कोई पार्टी बात नहीं मानती है, उस पर सिंबल उस पार्टी का होगा, लेकिन कैंडिडेट बीजेपी का होगा। ये एक नया फॉर्मूला बताया जा रहा है, जिसके तहत बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ लोकसभा चुनाव में उतर सकती है। हालांकि पटना में जब विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसके बाद से जिन पार्टियों ने अभी तक बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया है, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, उनके लिए भी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि उनके लिए अब महागठबंधन का रास्ता लगभग बंद होता दिख रहा है। क्योंकि वहां ललन सिंह के एक बयान के बाद से ये माना जाने लगा है कि अगर कोई भी छोटा दल जेडीयू या आरजेडी के साथ समझौता करता है, तो उन्हें पार्टी को विलय कराना यह मुश्किल है। ऐसे में मुकेश सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और हम बीजेपी के साथ आएंगे और उन्हें अपने सीटों का इसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी के साथ 2024 के चुनाव के लिए सीट बंटवारा करना होगा और अपने उम्मीदवारों को उतारना होगा। हालांकि अब बात कैबिनेट एक्सपेंशन की भी चल रही है। कहा जा रहा है कि बिहार के कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसे मंत्री पद मिलेगा यह भी देखना होगा। और ये भी चर्चा है कि बिहार के कुछ बड़े कद्दावर नेताओं को ड्रॉप भी किया जा सकता है। हालांकि कुछ दिनों में ये चर्चा समाप्त हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के पहले ही कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाएगा और जो सीट का फॉर्मूला है ये भी तय कर लिया जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए और बिहार की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।